और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका टॉपिक दिया गया है भारत में आपदा। ठीक है, पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसके पहले जो टॉपिक्स दिए गए एक एक टॉपिक हमने उसमें वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। भारत में आपदा ये टॉपिक दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपदा एक ऐसी घटना है जो अचानक आती है, बिल्कुल किसी को नहीं पता होता है, जो जीवन संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसमें आपकी प्राकृतिक आपदा होती है और कैसी होती है, मानव जनित आपदा होती है। प्राकृतिक में कौन सा आएगा, जैसे भूगर्भीय होगा, भूगर्भीय होंगी तो जैसे आपका भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। ठीक है, ये भूगर्भीय वाले प्रकार में आते हैं। जल मौसमी जैसे आपका बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, हिमस्खलन जो आपका ये कैसे आता है भाई, जल मौसमी प्रकार की आपदा है। रासायनिक, अगर ये तो कृत्रिम होगा, मतलब मानव जनित वाली, जैसे रासायनिक और औद्योगिक, जैसे गैस रिसाव कहीं पर हो जाए या परमाणु दुर्घटना हो जाए। ठीक है, जैविक वाली में जैसे आपको पता है कोविड-19 या बर्ड फ्लू हो जाते हैं। अन्य में आपको पता है जैसे आग लग जाए, युद्ध हो जाए, भगदड़ मच जाए, आतंकवादी हमले हो जाए। ठीक है, चलो आपदा प्रबंधन का ढांचा अगर हम बात कर लेते हैं, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सबसे प्रमुख है। ठीक है, और इसमें आता है एनडीएम यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इसका अध्यक्ष पद प्रधानमंत्री होता है और नीतियां एवं योजनाएं बनाना इसका कार्य हो जाता है। एसडीएमए जो आपका इसका आपदा प्रबंधन अधिनियम दो जो स्टेट वाला होता है, इसका मुख्यमंत्री होता है। और डीडीएमए का आपका जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसका आपका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, एनडीआरएफ की अगर बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया बल हो जाता है इसका फुल फॉर्म। और आपका 2006 में इसकी स्थापना होती है। आपदा के समय जमीनी स्तर पर बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ का गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे। भारत की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप देख लेते हैं, तो भारत का 59% भूभाग जो है भूकंप के प्रति संवेदनशील है। कितना? 59%। कितना है? 59%। ठीक है, भूकंपी जोन अगर बात कर लेते हैं, भारत में कितने भूकंपी जोन हैं आपके? कितने? 4 हो जाते हैं। ठीक है, अभी एक पांचवा जोड़ा गया था, शायद फिर से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपका पहला तो वाला तो है ही नहीं, तो इसमें 2 3 4, 2 3 और 4 5 यानी ये आपके हो जाते हैं। ठीक है, जो नंबर 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हिमालयी क्षेत्र, कच्छ का रण और पूर्वोत्तर भारत, इसमें जो नंबर किसमें? 5 में आते हैं, जो नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं, भूकंप जो है रेक्टर स्केल में मापा जाता है और इसका और मरकरी स्केल में मापा जाता है। यानी भूकंप की तीव्रता आपकी किसमें? रेक्टर स्केल में मापी जाती है। और मरकरी स्केल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला चक्रवात देख लेते हैं। चक्रवात क्या है, तो भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा, आप तो इसको 11,098 हो गई भाई साहब। ठीक है, 11,098, 11,098 सही लिखा है क्या? सैकड़ा, हजार, 10,000, अरे नहीं, एक जीरो हटाओ यहाँ से, हटा दे भाई, एक जीरो हट गया। ठीक है, तो अब 11,098 किलोमीटर हो गई। ठीक है, और लगभग आपका भाई शायद कितना हो जाएगा? 7 5 12, एक मिनट, 11 7 4 11, वही 47% के आसपास है, मतलब बढ़ोतरी। यहाँ पर क्या लिखा है? 25 26 में हाल ही में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जैसे रैमल या नवीनतम नामकरण की प्रक्रिया जो है डब्ल्यूएमओ द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर? जिनेवा में हो जाता है। ठीक है, चलिए बाढ़ अगर बात कर लेते हैं, बाढ़ से 12% भाग पर आती है। भारत के लगभग और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो जाता है, जो बिहार, असम, यूपी में बाढ़ लाता है। ठीक है, चलिए कुछ आप जी अपडेट वगैरह, जैसे आपका हीट वेव क्या होता है, तो जिसे लू कहते हैं। अब इसे भारत में एक प्रमुख आपदा के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार किया जा रहा है, जैसे क्योंकि 2025 में उत्तर भारत में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। ठीक है, हीट लू। ठीक है, अगला है ग्लेशियर लेक क्वाट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ये हो जाता है, मतलब हिमालयी क्षेत्रों में पिघलने वाले ग्लेशियरों से अचानक आने वाली बाढ़ को ही, जैसे सिक्किम, उत्तराखंड की घटनाएं, सरकार ने मिशन हिमालय तेज किया है, मतलब मिशन हिमालय चलाया है। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, मतलब आपका जो हिमालयी क्षेत्रों में पिघलने वाले ग्लेशियर से जो बाढ़ आ जाती है उसी को। एआई इन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? इसरो अब आपदा की सटीक भविष्यवाणी के लिए एआई आधारित सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर रहा है। कैसा भी है? एआई आधारित। ठीक है, चलो कुछ अब सवाल देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण जो आपका एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत की सुनामी चेतावनी जो कहाँ पर इसका सुनामी
चेतावनी जो आपका हेडक्वार्टर हैदराबाद में हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। मिथाइल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो ये आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है, ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वारंदी अंडमान निकोबार में हो जाता है, ठीक है। चलिए, आपदा आपदा प्रबंधन की अगर हम बात कर लेते हैं चरण, तो आपका स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब आपका पहले निवारण, फिर आपका शमन, फिर तैयारी, फिर प्रतिक्रिया, फिर पुनर्प्राप्ति। निवारण मतलब आपदा को रोकना, शमन मतलब प्रभाव को कम करना, तैयारी मतलब आपदा से पहले की योजना, और प्रतिक्रिया मतलब आपदा के दौरान राहत कार्य, जैसे नहीं क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो। फिर आपका रिकवरी होती है, तो आपका आपदा के बाद पुनः पहले आपको क्या करना? निवारण, आपदा को रोकने के लिए प्रयास करना। फिर आपदा को सॉरी प्रभाव को कम करना। फिर आपका तैयारी, आपदा से पहले की योजना, ठीक है। यानी आपका निवारण, फिर शमन आएगा, फिर तैयारी आएगी, प्रतिक्रिया आएगा, फिर पुनर्प्राप्ति आएगी, ठीक है। चलो विशेष बिंदु देख लेते हैं। जैसे आपका है उत्तर प्रदेश में राप्ती, गंडक और घाघरा नदियाँ बाढ़ के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, और पूर्वी यूपी जो है आपका बाढ़, और पश्चिमी यूपी सूखे के प्रति अति संवेदनशील है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।